क्या अमेरिका और ताइवान के बीच नया ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है? क्या ट्रंप के नए टैरिफ ताइवान की अर्थव्यवस्था को झटका देंगे, या फिर ताइवान ने पहले ही अपनी चालें चल दी हैं? अमेरिकी सरकार ने ऐसे 15 देशों की पहचान की है जिनका अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस बहुत अधिक है, यानी वे अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं और बदले में कम खरीदते हैं। हालांकि अभी तक इन देशों के नाम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ताइवान भी इन 15 देशों में शामिल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ताइवान पर नए टैरिफ लगा सकता है, जिससे ताइवान के लिए अमेरिका को सामान बेचना महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इससे ताइवान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि उसका एक बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ होता है। ताइवान की सरकार को इस खतरे का पूरा अंदाजा है और उसने पहले ही एक ऐसी चाल चल दी है जिससे अमेरिका के हाथ बंध सकते हैं। उप अर्थव्यवस्था मंत्री सिंथिया कियांग ने संसद में बताया कि ताइवान ने एक ट्रेड टास्क फोर्स गठित की है जो अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने और संभावित झटकों से बचने की योजनाओं पर काम कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ताइवान अब खुद अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पाद खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ताइवान सिर्फ अमेरिका को सामान बेच ही नहीं रहा, बल्कि वहां से भी महंगे उत्पाद खरीद रहा है। अगर अमेरिका फिर भी ताइवान पर टैरिफ लगाता है, तो क्या वह अपने ही व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा? अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल चिप्स, कंप्यूटर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है। खासकर TSMC जैसी कंपनियां अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां ताइवान से चिप्स मंगवाती हैं। अगर अमेरिका ताइवान से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगा देता है, तो इसका असर सीधे स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा। टेक कंपनियों के लिए सामान महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी बाजार में प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं। इस ग्राफ के मुताबिक 2021 में ताइवान ने अमेरिका को 65 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो पहले से कहीं ज्यादा है। निर्यात की ग्रोथ भी 29.9% थी, यानी अमेरिका की ताइवान पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। अगर नया टैक्स लगा तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। हाल ही में ताइवान की सरकारी ऊर्जा कंपनी CPC कॉर्प ने अमेरिका की अलास्का गैसलाइन डेवलपमेंट कॉर्प के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत ताइवान अमेरिका से बड़े पैमाने पर LNG का आयात करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के मुताबिक यह समझौता देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के साथ साथ अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत करेगा। यदि ताइवान अधिक मात्रा में अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन कम होगा और ताइवान पर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका के पास कम कारण होंगे। इतना ही नहीं, ताइवान सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि वह कुछ उत्पादों, विशेष रूप से हेल्थ सप्लीमेंट्स और अन्य अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करेगी। इसका मतलब यह होगा कि अमेरिकी उत्पाद ताइवान में सस्ते हो जाएंगे, जिससे अमेरिकी व्यापार को सीधा फायदा होगा। यह कदम अमेरिका को यह दिखाने के लिए उठाया जा रहा है कि ताइवान न केवल अमेरिकी उत्पादों का उपभोक्ता बना हुआ है, बल्कि उनके आयात को बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसले भी ले रहा है। ताइवान की इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि अमेरिका के नए टैरिफ के प्रभाव को कम किया जाए और व्यापारिक संबंधों को संतुलित रखा जाए। अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो इससे न केवल ताइवान की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकेगा, बल्कि अमेरिका के साथ संबंध भी तनावपूर्ण होने से बच सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा कर दी है कि अमेरिका में कार आयात पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका ताइवान की ऑटो इंडस्ट्री को लग सकता है। सवाल यह है कि क्या ताइवान इस झटके के लिए तैयार है, या फिर उसने पहले ही अपनी चालें चल दी हैं। ताइवान सरकार ने साफ कर दिया है कि वह टैरिफ में कटौती की संभावनाओं पर काम कर रही है, ताकि इसका असर कम किया जा सके। अब सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि ताइवान और अमेरिका के बीच ट्रेड सरप्लस पिछले साल 83% बढ़कर 111.4 अरब डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण
सेमीकंडक्टर और हाईटेक प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मांग थी। ताइवान आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल लीडर है और मजे की बात यह है कि अमेरिका इसी पर सबसे ज्यादा निर्भर है। अगर अमेरिका ताइवान पर टैरिफ बढ़ाता है तो यह खुद अमेरिका की टेक इंडस्ट्री के लिए मुसीबत बन सकता है। एप्पल, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनियां ताइवान की चिप सप्लाई पर चलती हैं। अगर सप्लाई महंगी हुई तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ताइवान और चीन के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। इसी वजह से चीन ताइवान पर कई तरह की आर्थिक और राजनीतिक पाबंदियां लगाता रहता है। 2021 में ताइवान ने चीन को 125.9 अरब डॉलर का सामान बेचा, जो अमेरिका से लगभग 2 गुना है। लेकिन चीन कई बार ताइवान पर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। वह ताइवान के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा सकता है या ताइवान की कंपनियों के साथ व्यापार सीमित कर सकता है। अगर अमेरिका भी ताइवान पर नए टैरिफ लगा देता है तो ताइवान के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है। एक तरफ चीन से तनाव, दूसरी तरफ अमेरिका से महंगे टैरिफ। इससे ताइवान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका ताइवान पर टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। क्या भारत को अब भारी आर्थिक झटके के लिए तैयार रहना चाहिए? 2 अप्रैल से अमेरिकी सरकार नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने जा रही है और भारत का 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस इसे निशाने पर ला सकता है। इन संभावित टैरिफों से बचने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल से 6% इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे आमतौर पर गूगल टैक्स कहा जाता है, को हटाने का प्रस्ताव रखा है। यह टैक्स गूगल और मेटा जैसी अमेरिकी कंपनियों पर लागू होता था। सरकार का मानना है कि इस कदम से अमेरिकी प्रशासन को संतुष्ट किया जा सकेगा और संभावित टैरिफ से बचा जा सकेगा। भारत और अमेरिका के अधिकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में होने वाली ये चर्चा भारत के लिए काफी अहम होगी, ताकि अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सके। हालांकि कुछ रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि इन टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी बाहरी बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। फिर भी भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसके समाधान के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। अब देखना होगा कि 2 अप्रैल को जब नए टैरिफ घोषित होंगे तो उसमें ताइवान के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं। अगर ताइवान की रणनीति काम कर गई और उसने अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन बना लिया तो शायद वह इस टैरिफ वॉर से बच सकता है। लेकिन अगर टैरिफ लागू होते हैं तो क्या ताइवान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।